सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव के मद्देनजर बीते 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने यह कदम एक विशिष्ट नियम और विनियमन के अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन के लिहाज से उठाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 मार्च 2018 को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक विनियमन नियम जारी किया था। इस रेटिफिकेशन से भारत वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ के वित्तीय संसाधनों का लाभ प्राप्त कर पाएगा। इस लाभ से भारत अपने राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना यानी एनआईपी को अपडेट कर सकता है। साथ ही इससे दुनिया को एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि हम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। डीएनएस में आज हम आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। स्टॉकहोम कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। इसका मकसद पर्यावरण में उपस्थित स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को धीरे धीरे कम करना है। इस कन्वेंशन में 183 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें 151 देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिया है। भारत ने मई 2002 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और जनवरी 2006 में इसका अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन किया था। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने 24 दिसंबर 2019 को इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन किया था, जबकि मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान ने भी 2019 में ही इसको रेटिफाई किया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के मुताबिक कन्वेंशन द्वारा अपनाए गए उपायों की प्रभावशीलता का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन को 22 मई 2001 को अपनाया गया था। इसके बाद 50 देशों द्वारा रेटिफाई करने के बाद इसे 17 मई 2004 को लागू कर दिया गया था। इस कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी से बचाना है। पीओपी में कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और उप उत्पाद शामिल होते हैं। सभी पीओपी बेहद ही खतरनाक और विषाक्त होते हैं। इनमें बायो एक्यूमुलेशन यानी जैव संचयन और पर्यावरण में काफ़ी लंबी दूरी तक प्रसारित होने की क्षमता होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन 7 रसायनों पर प्रतिबंध लगाया है, अब उनका निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात करना गैर कानूनी होगा। इन रसायनों में क्लोरोडेकोन, हेक्साब्रोमोबाइफेनिल, हेक्साब्रोमोडाइफेनिल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल ईथर, कमर्शियल ऑक्टा बीडीई, टेट्रा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर और पेंटा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, कमर्शियल पेंटा बीडीई, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेक और हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन शामिल हैं। पीओपी ऐसे रसायन होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं और मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए विषाक्त होते हैं। साथ ही ये भौगोलिक रूप से काफ़ी लंबी दूरी तक फैल जाते हैं और सजीव जीवों के वसा युक्त ऊतकों में जमा हो जाते हैं। प्रारंभ में 12 प्रदूषकों को पीओपी के अंतर्गत शामिल किया गया था। इनमें एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डीडीटी, डाइड्रिन, एड्रिन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स, टॉक्सिफिन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल्स या पीसीबी,
हेक्साक्लोरोबेंजीन, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन शामिल हैं। इन्हें डर्टी डजन्स के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान में पीओपी सूची में 28 खतरनाक रसायनों को रखा गया है। पीओपी एक प्रक्रिया के जरिए सजीव जीवों के भीतर एकत्रित हो जाते हैं। इसे बायो एक्यूमुलेशन या फिर जैव संचयन कहा जाता है। वैसे तो पीओपी पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन ये आसानी से वसायुक्त ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं, जहां इनकी सांद्रता सामान्य स्तर से 70,000 गुना तक ज़्यादा बढ़ सकती है। चूँकि मछली, शिकारी पक्षी, स्तनधारी और मनुष्य आदि जीव खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर होते हैं, इसलिए ये जीव ज़्यादा पीओपी अवशोषित करते हैं। पीओपी अवशोषित कर चुके ये जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो इनके साथ ये पीओपी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार और सामान्य शिशु एवं बाल विकास बाधित हो सकता है। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के तमाम अनुबंधों में पीओपी रसायनों को सूचीबद्ध किया गया है। इस वैश्विक कन्वेंशन के वित्तीय व्यवस्था के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF को अंतरिम इकाई बनाया गया है। पीओपी परियोजनाओं को गति देने के लिहाज से GEF अब तक 100 से अधिक देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान कर चुका है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के जरिए विकसित और विकासशील देश भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पीओपी मुक्त विश्व के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में उद्योग जगत और पर्यावरण के लिए काम कर रहे समूह भी शामिल हैं। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी हेतु स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए COP की 9वीं बैठक 2019 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई थी। बैठक की थीम थी स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ लोग, रसायन और अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन। इस 9वीं बैठक में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत अनुलग्नक A में डाइकोफोल को बिना किसी छूट के सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्नक A में कुछ छूट के साथ PFOA को भी सूचीबद्ध किया गया था।